प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी धारावाही चालक तार को, ध्यान देना, अगर किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, यानी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत प्रणालिका, और जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी विद्युत प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो है एक चुंबक की भांति काम करने लगती है, अस्थायी यानी टेम्परोरी चुंबक की तरह। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी चालक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसको अगर किसी दूसरे चुंबक के पास रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारावाही चालक तार पर बाह्य चुंबक का प्रभाव। धारावाही, यहाँ पे वाही लिख देंगे, हम बोल रहे हैं धारावाही। तो धारावाही चालक तार पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है जिस पर हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित कर रखा है। अब हम इस पर कोई एक चुंबक स्थापित करते हैं। ये दोनों चुंबक, मान लीजिए ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का साउथ पोल है, और यहाँ पर हमने स्विच लगा रखी है, ये स्विच है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार थोड़ा सा ऐसे इसकी ओर झुक जाता है, चुंबक की ओर झुक करके टेढ़ा हो जाता है ऐसे, और ये कुंजी ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि इसके पहले हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के विषय में पढ़ा था कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपना एक निजी चुंबकीय क्षेत्र सेटअप हो जाता है, यानी वह अपना एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित कर लेता है, अर्थात वह जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ध्यान दीजिए, वह चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे चांदी का, सोने का, किसी भी चीज का चालक तार हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ऐसा तार लिया है जो बिना धारा के चुंबक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर का लिया है या एल्युमिनियम का लिया है, तो अब इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। तो जब हमने इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो यह जो है अपने आप में एक चुंबक बन गया, और जब अपने आप में चुंबक बन गया और हमने एक चुंबक जो है पहले से इस पे लगा रखा, तो दो चुंबक यहाँ पर बन गए। समझिए कि एक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार में उत्पन्न चुंबक और दूसरा हमने बाहर से लगा रखा। तो इन दोनों चुंबकों में आपस में प्रतिक्रिया होगी, या तो वे आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। वह इस बात पे निर्भर करता है
कि इस तार में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबक उत्पन्न हुआ है उसका नॉर्थ या साउथ पोल कैसा है, उसी के अनुसार यह चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल से प्रतिक्रिया करेगा। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष हुआ कि यदि किसी चालक तार को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो किसी चुंबक के पास लाया जाए तो उसमें एक प्रकार का बल उस पर कार्य करने लगता है। यह बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ अब धारावाही चालक की बात नहीं रह गई, यहाँ पर दो चुंबकों की आपसी प्रतिक्रिया की बात आ गई। जो हम लोगों के घरों में बल्ब जलता है, फिलामेंट वाला ग्लोइंग बल्ब, कांच वाला बल्ब, उसके पास जलते हुए बल्ब के पास आप एक चुंबक ले जाइए तो आप देखेंगे कि उसका तंतु जो है, फिलामेंट जो है, हल्का हल्का वाइब्रेट करने लगता है, यानी कंपन करने लगता है। अगर बल्ब की स्विच ऑफ कर दीजिए, बुझे हुए बल्ब के पास चुंबक को ले जाइए तो फिर उसका फिलामेंट कंपन नहीं करेगा, क्योंकि टंगस्टन में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि जब किसी चालक धारावाही, जब किसी धारावाही चालक तार को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। ये सिंपल सी बात हो गई, और जैसा कि कारण हमने स्पष्ट कर दिया कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिक्रिया करके आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। धारा की दिशा आप उलट देंगे तो जो तार उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित हुआ था वो दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो ये हो गया प्रभाव कि अगर किसी विद्युत धारावाही चालक तार को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। अब इस बल का क्या होगा कि यह बल माना चालक की लंबाई L मीटर, उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B है, तब चालक पर लगने वाला बल F बराबर BIL साइन थीटा, जहां थीटा जो है चालक तार द्वारा बनाया गया कोण है उस चुंबकीय क्षेत्र से जिसमें वह रखा गया, जहां थीटा बराबर
चालक तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से बनाया गया कोण है। ये बनाया गया कोण। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि अगर किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और साथ ही साथ उस कोण के साइन पर भी निर्भर करता है जिस कोण पर वो रखा गया है। ध्यान दें, अगर तार लंबवत रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के तो उस पर अधिकतम बल लगेगा और अगर तार जो है समांतर रख दिया गया है यानी शून्य अंश पे रख दिया गया है तो साइन शून्य अंश का मान शून्य होता है, उस दशा में चालक पर कोई बल नहीं लगेगा अर्थात जीरो बल लगेगा। तो ये विभिन्न स्थितियां हैं जिसके जरिए हम उसको ज्ञात करते हैं कि वह किस प्रकार से लगेगा। तो ये हो गई चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। अब हम इस बल की दिशा ज्ञात करेंगे कि इस बल की दिशा कैसी होती है। तो इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट नियम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगने लगता है और वह बल इन बातों पर निर्भर करता है। अब जो बल उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम दिया था, तो इस उन्हीं के नाम पर है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार कि अगर हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से मोड़ें कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से लंबवत रहें, 90 अंश के कोण पर रहें, तो अब इसमें अगर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करे, तर्जनी उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करे और ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा अर्थात लंबाई जिस दिशा में रखा गया है चालक उसको निर्धारित करे, तो ये अंगूठा जो है ये चालक में लगने वाले बल को निर्धारित करेगा। अर्थात अगर ये उंगली आपकी ओर है, जो चुंबकीय क्षेत्र है आपकी ओर है और ऐसे लंबवत ये चालक तार रखा हुआ है, ये उंगली मध्यमा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यह जो है चालक तार को दिखाएगा और ये अंगूठा जो है अंगूठे की दिशा यह बताएगी कि चालक तार किधर जाएगा, तो यानी चालक तार ऊपर की ओर उठेगा। अब अगर इसी प्रकार से इसको पलट दिया जाए तो दिशाएं उल्टी होकर के बल विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो ये है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों प्रथम उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ें कि मध्यमा उंगली जो है वो चालक तार की दिशा में हो यानी धारा की दिशा में हो और तर्जनी उंगली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा जो है वह बताएगा कि चालक में लगने वाला बल जो है किस दिशा में लगेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि यह विद्युत धारावाही चालक तार जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर किस प्रकार बल लगता है, कैसे लगता है, उसकी दिशा क्या होती है और उसका परिमाण क्या होता है यानी वैल्यू कितनी होती है, इन सबको हमने पढ़ा।
अब इसके आगे का हम लोग कल के अंक में पढ़ेंगे।